तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहने वाला हूँ। अरे थैंक यू क्या, अरे मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे पिछले वीडियो 10K व्यूज क्रॉस कर चुकी है भाई लोगों। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया तड़कता भड़कता और भूतिया और डरावना आप सभी को आज क्यों ना अच्छे तरीके से दिखाया जाए, जो कि रियल वर्ल्ड में असली में इंसिडेंट हो चुकी है वो कहानियां। तो ये वीडियो होने वाली है द बॉटम लाइन की तरफ से और देखने वाले इसके अंदर क्या होने वाला हमारे साथ। तो ओके, तो वी आर फाइनली बैक टू अगेन फिर से एक नई चमचमाती भरी भूतिया वीडियो के अंदर, जहां पे आज आपको बहुत ही ज्यादा डर लगने वाला भाई। लिटरली मैंने जब ये वीडियो देखी तो भाई मेरे तो बट के चार हो चुके थे और बस मैं आपकी फाड़ने नहीं, अरे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी गलती, पिछली बार मैंने कुछ आप शब्द का यूज कर दिया जिसकी वजह से कमेंट में भाई मेरे को इतनी गालियां पड़ी है कि भाई तेरी ना लैंग्वेज अच्छी लगती है। अरे भाई ठीक है भाई, मैं थोड़ा सुधार कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मेरे भाई बोलने की ना कुछ अलग ही लेवल की चुल है भाई, ठीक है ना। तो क्लासरूम में भी स्कूल में ऐसे ही बोल देता और भाई अपने कॉलेज लाइफ में भी ऐसे ही चुल भाई। चलो वो चीज तो मैं अपनी सुधार ही लूंगा। आप लोगों को वीडियो को वॉच करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ कर देना, क्योंकि भाई वीडियो देखने के बाद आप लोगों के हाथ पैर सब कांप जाने वाले हैं। तो लेट्स सी भाई, देखते क्या होने वाला है। आज देखिए क्या भाई साहब, क्या है ये पढ़े भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है ये वीडियो, लगता तो ऐसा ही है। डिस्क्लेमर आ गया भाई। 16 मई 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। अच्छा, परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। ओ भाई लिटरली सपने में बताया कि भाई ऐसा तो भाई मनगढ़ंत कहानियां जो होती है उसी में देखने को मिलता है कि कोई सपने में आ गया, उसके बाद वो बता रहा कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा वैसा पुनर्जन्म हो गया किसी का, फलाना फलाना धमकाना। बट ये रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ इस जमाने में वो भी इम्पॉसिबल भाई। बट देखते हैं क्या होने वाला है। परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके ओ होश उड़ भाई गए। चाहिए भाई साहब, ये जीप कैसे लपलपा रही है। ओ भाई नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, जैसे वो कोई इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। आसपास के चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा मानव रूप था, आधा मतलब शरीर था, आधा शरीर अब आधा सांप का रूप। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। बाप रे बाप। परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ। नहीं भाई ऐसा नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही डरावना है भाई। यार क्या ही सीन है ये, अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला बंदे हैं भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा यार आधा नागिन और आधा ह्यूमन, सच्ची में भाई साहब। ये भाई मैंने ना बस कहानियां में पढ़ा है और भाई टीवी सीरियल में देखा कि हाँ भाई इच्छाधारी नागिन होती है, बट ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती होंगी ये चीजें भाई। मैंने आज तक नहीं सोचा था, आप लोगों ने सोचा था नहीं सोचा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई। बट जो चीज थी ये, जो जीभ लपलपा रही थी, अरे साले तू क्या कर रहा है, अरे भाई कुछ भी को बहुत डरावना लग रहा है। और ये बाद में जो वॉइस निकल के आया ना भाई, मेरे तो फट चुकी है भाई लिटरली भाई। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो डुएंडे नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। फैमिली ने बताया कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब वीडियो में ये अजीब चीज कैद हो गई। वो पीछे से क्या जा रहा है ये, ओ भाई ये क्या गया। ये नज़ारा अपने आप में बहुत अजीब है, लेकिन आप जानकर हैरान ये रह है क्या वैसे जाएंगे भाई? कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफी मशहूर है। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स को नजर आता है और सामान चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है।
लोकल्स का इस पे इतना ज्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूजियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो क्या ये घटना प्रूव करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय जरूर बताएं। हम अपनी राय तुम्हें क्या बताएं? अगर हम जैसे ट्रेवलर को अगर ये बाहर रास्ते में कुछ ऐसा कुछ मिल जाता, साला उसको बैग में पैक करके अपने घर लेके चला, भाई चल तेरे साथ ना बढ़िया खेलेंगे हम, डिंग टंग 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 तारा चलती है क्या अनुस्मरण। बट कुछ भी कहो भाई, ये रियल इंसिडेंट तो मेरे को लग नहीं रहा है कि, बट क्या पता भाई हुआ भी होगा कुछ ऐसा वैसा। बट क्या आपकी क्या राय है, तो उसकी तरह आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई, ठीक है। देखते हैं अगली क्या है। टिकटॉक यूजर कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी जो उस वक्त उसमें नहीं थी। और अगर वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। क्या हुआ था कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। अबे ये क्या? अबे कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्यों घुर्रा रहा है इसके ऊपर? लिटरली भाई साहब, Literally nothing here. My baby. वो भाई वीडियो ही बना रही है वो बंदी। डरना भी तो कोई चीज ही नहीं है भाई। It did something. क्या होएगा? यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो गुर्राने और भौंकने लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा इसी को हो। पकड़ लेगी वो। लेकिन साफ था कि वहाँ कोई नहीं था। मेरे को तो कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखी नहीं भाई अभी तक इसके अंदर जो कुछ हुआ हो। किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो। इवन दो वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। लेकिन ये उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर के काम में बिजी थी तब ये हुआ। क्या हुआ था भाई? अब क्या होगा देखते हैं। ये फिर घुर्राने लगा। अबे हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरे को तो ऐसा कुछ अलग दिख ही नहीं रहा भाई। रियली बर्ड क्या होगा अभी? फिर घुर्रा रहा। अबे अबे खड़ा। अबे कहाँ जाएगा ये ऐसा? अबे क्या रहा है? निकलना है यहाँ से। भाई कैसे जा कैसे रहा है ये? लिटरली भाई ये कैसे दबे पैर ये कुत्ता बाहर निकल चुका है घर से कि भाई देख मेरे को तो भूत दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हारी अलग बात है, मेरी तो यहाँ फटके चार हो चुकी है। अब तुम अपना देखना, मैं तो निकला भाई यहाँ से अपनी सेफ्टी के साथ। अब देखते क्या होता है। अब क्या होगा? जैसा कैसा लग तो नहीं रहा। ओ भाई, ओ शिट यार, ये क्या हुआ? बोतल ने स्लाइड किया और नीचे डॉग एक बार फिर खाली जगह जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं वहां। आने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। सही किया बे तूने। एक बोतल पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोर्टनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक रूप से वो घबरा जाती हैं और अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भले ही इस कहानी में ज्यादा जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोर्टनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन दो घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया। लेकिन मेरी फटके चार हो गए अभी तो। वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। अबे रहस्य बनेगी भाई जब वो तो स्लाइड करके नीचे कैसे गिर गई भाई? चलो माना कि हाँ ऐसे है, ऐसे गिर गई, चलो लेट्स सी भाई। ऐसा सबके घर में होता है कि ऐसे तो ऐसे करके गिर गई ना। वो फैन चल रहा है ना और कुछ चल रहा है भाई, वो स्लाइड कम से कम 4 से 5 मीटर भाई उसने स्लाइड किया उस बोतल ने, और फिर जाकर से नीचे गिरी है भाई। कुछ तो अलग नेगेटिव एनर्जी थी भाई वहां पे। आई नो। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राजील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जोइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। भाई ये जो ये होते हैं ना, ये जो मौत के खिलाड़ी, मतलब इनके अलग ही ना
चुल होती है जी में इनकी। मतलब यार अपने घर रहो ना, अच्छा खासा वीडियो बनाओ, किसी भाई रेंटेड हाउस में जाओ, वहीं पे मैं किसी को भूत बात बना के वहीं दिखा दो। 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था तब यहाँ आए कई नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ 1 साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर और डिसेंट्री जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो गए। भाई उन हाँ, सभी को इसी चला था कब्रिस्तान भाई, में ये चीज़ दफनाया तो गया होती है। और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। राफायल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ क्या हुआ जिस भाई? पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नजर से वो बच नहीं पाया। क्या था ऐसा भाई? मैंने तो कुछ दिखाई नहीं अभी। E nessa parte aqui, क्या होने वाला है यहाँ पे? क्या है? ओ भाई ये क्या शैडो से कुछ गई, पीछे से शैडो से कुछ गई है भाई। peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. भाई लिटरली क्या है यहाँ पे? Mano, eu vi o bagulho passando daqui pra cá. इनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा भाई। Será que tem alguém ali? Tem alguém aí? Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era पता नहीं क्या। uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano, लिटरली भाई साहब। eu vi, Vinícius, passando. Ai, seu Ui. diabo, você que era alguém, você tava aqui do nada. ये क्या था? Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano. क्या आपने भी देखा एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है, हाँ देखा भाई, जिस हमने पर देखा, टीम के बिल्कुल एक देखा। लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है। हाँ। वो उसे हर तरफ खोजते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कहाँ वो से काला मिलेगा भाई? साया भूत था वो, पूरी तरह से चला गया उछल वो। हो चुका था। राफायल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करते भाई ये सब। अरे भाई एक बात है कि अगर मैं और मेरे दोस्त जो है ना अगर कहीं चले गए, अगर हमें बिल्ली भी दिख जाती है ना रात के टाइम पे, तो हमारी जो फटती है, मैं नहीं रुकला भाई, मैं तो देखूंगा अभी। नहीं गलती से काली बिल्ली और दिख गई फिर तो फट के चार है हमारी भाई। साया तो दूर की बात है, बिल्ली से हमारी फट जाती है रात में कि भाई बिल्ली चली गई। ओ यार पता नहीं क्या होगा भाई। अरे यार क्या होगा, जो होना होगा वो हो ही जाएगा भाई। जे नामक एक आदमी अपने क्या है? लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नजर एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड दिखी भी नहीं गुड़िया तो। किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। क्या था भाई कहानी यहाँ? के मुताबिक ये जे कैसी ने ये गुड़िया गुड़िया ये? एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी। अच्छा। लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपाकर रखा गया था। चुल जे थी को क्योंकि शक भाई है वो कि भूतिया इसे थी। इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। अच्छा शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। भाई शुरुआत में तो जे को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। क्यों ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या था यहाँ? ये आवाज कैसे आ रही है? I think I can see it on here. Hold on. भाई साहब आवाज सुनो No. आप एक बार जरा। Oh, wait, there it is. आवाज देखो भाई, आप आवाज क्या क्या आवाज आ रही है See if she moves. भाई? मूवमेंट भी हो रही है भाई। अरे यार There it is. वो कैसे, उसका है यहाँ से देखो, नेक देखो कैसे मूवमेंट कर रही है अच्छी तरीके किसी से। हॉरर फिल्म की तरह वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, ओ भाई। जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे है, ये पोज देखकर मार दिया। दहशत में आ ये गई, चीज। लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते हाँ, थे, वो फाइनली आखिरकार कर ली। उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। अरे सैल्यूट बहुत लाडले से भाई व्यूअर्स तुझे को तो फिर यकीन तो। है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है ये फैसला आपको करना है। भाई इसमें फैसला क्या करना है? पहली बात तो मेरे को तुम ये बताओ कि भाई बुढ़ा हो जाने के बाद किस इंसान को भाई पसंद होती है कि गुड़िया रखे अपने घर में? लिटरली भाई मैंने तो कभी बचपन में भी गुड्डा गुड़ियों से नहीं खेला होगा भाई। मेरे घर वाले बताते कि तू तुमको फाड़ के रख देता था। बाबा रिमोट कंट्रोल कार तुम्हारे भाई ने बहुत चलाई, बहुत तोड़ी भाई यार। हर महीने का काम रहता था, अलग अलग रिमोट कंट्रोल कर रहा था। जो लाया
एक दिन चला रहा हूँ शाम के टाइम पे लग रहा है पेचकस से खोलने पे लगा हुआ हूँ मैं उसको, क्योंकि भाई लड़कों के अंदर चुल होती है भाई, एक गुड़िया का भाई हमें कोई शो नहीं रहा है। और भाई लिटरली भाई एक वो लबूबू डॉल्स करके कुछ आती थी भाई, उसको भी देखने के बाद ऐसा डरावना फील होता है नेक्स्ट लेवल भाई। एक देर रात का समय था। दो लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे, जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। क्या खींच जो लिया? कुछ भी वो देख ट्रक में रहे क्या थे अजीब होगा उसने भाई? उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड वो करने ये का क्या फैसला है? किया, ये समझने के लिए कि आखिर इतना गंदा वहाँ डरावना मत हो दिखा क्या भाई। रहा है। ओए ये क्या क्या मतलब ट्रक के ऊपर, फक भाई क्या है ये? फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर तुरंत ही एक बेचैनी पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफी अब ये कुछ मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, ऐसा जो लगा बात कुछ इस स्टैचू बात बैठा हुआ है ज्यादा वहां पे। खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली फील्डिंग जगह सेट पर लाडले हमें तुम्हारी। बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। दिखेंगे ही वो तो काले अंदर रिकॉर्डर ने गड्ढे में। जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंडे रूवो था। गेंडे रूवो, ये कैसा नाम है गेंडे रूवो? अबे यार ऐसे ऐसे भाई, और लिटरली भाई जो ये बंदा है ना, कुछ भी कहो सबसे नेक्स्ट लेवल ही है, जो चढ़ के बैठ गया टम्पू पे कि आओ साड़ो तुम्हें मैं देखूंगा आज, भूतिया बंदा हूं मैं, भूतिया बंदा। बट कुछ भी कहो, मेरे को तो ये वाली चीज जो लास्ट में थी वो मेरे को बिल्कुल भी रियल नहीं लगी। आपका क्या कमेंट में ओपिनियन दे देना कि आपका क्या ओपिनियन रहने वाला है कि ये रियल थी या फेक थी भाई। तो चलो इसको यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट भाई, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ऐसे स्कैरी हॉरर वीडियो देखने के लिए। तो लेट्स गो, बाय बाय।